खान साहब ये क्या किया आपने? जलसों पर जाऊं मैं, आपका आज तक मैंने कोई जलसा नहीं छोड़ा है, पर अभी आपका जो कुछ दिन पहले जलसा गुजरा है, मैं वहां पर कितने बुरे तरीके से गिरी हूँ। ये वाली जो मेरी है ना रिब पसली, इस पे चोट लगी है। ऑटोग्राफ का हक मेरा बनता था, बुलाने का हक मेरा बनता था, लेकिन आपने किसको बुला लिया? अब्बू को। ठीक है, बड़ा क्यूट बच्चा है, बड़ा प्यारा है, रो भी रहा, मुझे भी रोना आता है, यकीन करें आपको मुझे बुलाना चाहिए था। मैं इतने दिनों से इंतजार कर रही हूँ कि मुझे कोई पूछे। मैं बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ, इतनी चोटें लगी हैं खान साहब आपकी मोहब्बत में, देख ले मैंने आपकी अकीदत में जलसे में कदम रखा और फिर जाके सीधी मैं एक 6 फुट के गड्ढे में गिर गई, इतनी चोटें आई। और आपने ऑटोग्राफ पे लिखा, वो भी आपने कहाँ लिखा? यहाँ पे, ये तो दिल वाली जगह है ना, इधर आपने लंबा सा एक साइन किया है, और वो भी किसके लिए? अब्बू बकर के लिए। और अब्बू भी बना लिया आपने उसको। ना करें, मैं तो नाराज हूँ, मैं नहीं बोलती। अभी आपको ज़्यादा दर्द जो है अपनी चोटों का है या इमरान खान से ना मिलने का दर्द है? देखिए, ना मिलने का दर्द तो बहुत ज्यादा है। अब बिलावल भुट्टो मेरे बच्चों की तरह है, छोटे भाई। ये क्या बात, आपकी कितनी एज है कि आपने उनको अपने बच्चों की तरह बना लिया? आपको पता है खवातीन की उम्र 16 साल से आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन जहाँ पर इमरान खान साहब मरियम को सिर्फ इतना कहते हैं कि मरियम मेरा नाम बार बार ना लो, कोई गाली तो नहीं दी उसने। ऐसी औरत को उसने कहा है, ये वो औरत है मरियम नवाज शरीफ जो इमरान खान को कहती है कि मैं तुम्हारी गंदी वीडियोस वायरल करूंगी। औरतें ऐसी बातें करती हैं। तो पहली बात तो ये कि छोटे से बच्चे से मैं जेलस नहीं हुई। हाँ, खान का अगर कोई फैन है तो उससे जेलस हुई हूँ। तो भाग के जाऊंगी तो फिर तुम खुद ही कहोगे कि इतनी मोटी भाग रही है, कैसी लग रही है। अच्छा, भाग के जरूर जाते हैं, और वही बता रही हूँ ना कि उस दिन भी भाग के ही गए और फिर नीचे गिर गए धड़ाम से। अच्छा, जैसे आप गाड़ी कह रही मुझे वैसे लगता है कि ये नून लीग वालों की कोई साजिश थी। उन्होंने स्पेशली मेरे लिए गड्ढा तैयार किया हुआ था, ठा करके गिरो और तुम बस उसके बाद। उर्दू 5 की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। उर्दू 5 टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गुफ्ता सलीम। आज मैं आपको मिलवा रही हूं इमरान खान साहब की ऐसी दीवानी जिसने उनके जलसे में अपनी बहुत सारी पसलियाँ भी तरवाई हैं, उसके अलावा बहुत सारे ज़ख़म लिए। तो किस तरह इसके बावजूद इन्होंने अपना जो है जलसा ख़त्म नहीं किया, स्किप नहीं किया, पूरा जलसा अटेंड किया। तो इनको कितनी चोटें आई, किस तरह इन्होंने फिर जलसा जो है अटेंड किया, पूछते हैं आमना की ज़बानी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं आप इमरान खान साहब की कब से दीवानी हैं? कब से दीवानी हूँ? दीवानेपन की अगर बात की जाए तो इसमें बड़ी देर हो गई है। ऑलमोस्ट कोई 25 साल तो हो गए हैं कि जब मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने अपने करियर का आगाज़ किया सियासत का, तो उस वक्त से ही फ़ैन थे, मैं भी, मेरे घर वाले भी, बहन भी और सारी फैमिली। और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो बढ़ती ही गई, कहते हैं ना जुनूनियत और एक अकीदत जो होती है, तो वो इस जगह तक आ गई कि मैं फिर कोई भी जलसा उनका स्किप नहीं करती थी। वैसे जैसे आप कह रही हैं आपने कभी उनका जलसा स्किप नहीं किया, तो आपने कभी कोशिश भी किया, ये कितनी दफ़ा कोशिश किया उनसे मिलने के लिए? बहुत बार मेरे सामने आए वो, मतलब क्योंकि मैं एज ए जर्नलिस्ट काम करती रही हूँ और मुख्तलिफ़ जगहों पे मेरा जाना आना होता था। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट जो इमरान खान साहब का लाहौर में है, वहाँ पर भी मैं जाती थी पीटीआई का, और मुख्तलिफ़ जगहों पे जैसे मेरी ड्यूटी तो बहुत कम लगती थी क्योंकि मैं पीटीआई की पॉलिटिकल रिपोर्टर नहीं थी, लेकिन जो भी कोई रिपोर्टर जा रहा होता था मैं उसके साथ साथ चली जाती थी कि किसी तरीके से मैं इमरान खान को देख लूँगी। तो मैं सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर रहती थी, उनको देखती थी, मुख्तलिफ़ जगहों पर कवरेज के लिए जाती थी, बट इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि किसी से ये कहूँ कि मुझे इनसे मिलवा भी दें। आप दूर खड़े देख रही हूँ, खुश हो रही हूँ, लेकिन मिलने की हिम्मत नहीं थी। आपको शुरू से शौक है सियासत का या सिर्फ इमरान खान साहब को देखकर आपको शौक हुआ? नहीं, पॉलिटिक्स बहुत पसंद थी। बचपन से वालिद साहब ने आदत डाली थी, अखबार पढ़ा करो, करंट अफेयर्स के प्रोग्राम देखा करो, तो हम देखते थे, तो एक हमारी ओपिनियन बनी हुई थी, एक नज़रिया था हमारा। उसके बाद और बहुत शुरू में मुझे अच्छी तरह याद है कि जब IGI के नाम से एक जमात होती थी जिसमें नवाज शरीफ और मुख्तलिफ जमातें थीं, तो जमात इस्लामी वगैरह, तो हमने उनको भी सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन जिस वक्त से इमरान खान साहब आए हैं तो हम उनके साथ ही हैं। अच्छा, आपने देखा कि इस सियासत में माशाल्लाह सबसे यंग जो हैं, इतने खूबसूरत हैं, बिलावल भुट्टो हो गए, तो
वहाँ से आपने नज़र हटा के इमरान खान साहब में आपको क्या ऐसी बात लगी या उनकी क्या ऐसी चीज़ आपको पसंद आई कि आप उन्हें इतना लाइक करते हैं? देखो भाई, अपनी उम्र के मुताबिक ही पसंद करूंगी ना। अब बिलावल भुट्टो मेरे बच्चों की तरह है, छोटे भाई। ये क्या बात, आपकी कितनी एज है कि आपने उनको अपने बच्चों की तरह बना लिया? आपको पता है खवातीन की उम्र 16 साल से आगे नहीं बढ़ती है। तो लेकिन अब मैं उम्र क्यों बताऊं आपको मैं। और अब तो मैंने देखा लड़के 25 साल की हों तो जाके 15 साल की कहती हैं, लेकिन आपने उनको अपना बेटा बना लिया। ये मानने वाली बात नहीं, मैं बड़ी शॉक्ड हुई ये हूँ। रिस्पेक्ट है कि मतलब लाइक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी बेटी 16 साल की है, तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि मैं जी बिलावल भुट्टो के इश्क में गिरफ्तार हो गई हूँ, तो कोई कुछ जेब नहीं देता। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब जो है ना, उनके साथ जो रिश्ता है ना वो एक और तरह का रिश्ता है, एक बड़ी आपको वो लगता है कि वो आपकी एज के हैं? नहीं, वो मेरे बाप की तरह है, एक भाई की तरह है, और इसी तवज्जो से जो है वो मुझे उनसे अकीदत भी है, मोहब्बत भी है, और मिलना भी चाहती हूँ उनके साथ। दूसरी बात ये कि उनकी बड़ी करिश्मेटिक किस्म की पर्सनैलिटी है, नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है। अगर एक इंसान ये क्या आप लाइक करते हैं ना, आपको उनकी सारी खूबियाँ नजर आएंगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको उनकी कोई ऐसी चीज़ें नज़र भी आती हैं जो आपको लगता है कि सही नहीं है, तो उनका कोई सबूत ला के दिखा दें, हम आपको खुद बताएंगे कि ये सब झूठे किस्से हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, अभी आपने सुना है कि आजकल बहुत वायरल हो रही है जो इमरान खान साहब ने बात की मरियम नवाज़ के हवाले से, तो आपको क्या लगता है कि इमरान, बहुत सारे लोग तो तनकीद बना रहे हैं ना इस चीज़ की कि इमरान खान साहब ने बहुत गलत किया है, आपको क्या लगता है? जो भी उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। मैं ये कहूँगी ज़रूर कि उनका लेवल नहीं है, माशाल्लाह वो इतने बड़े लेवल पे हैं कि उनको इतनी छोटी जहनियत वाली खातून के साथ ना तो बात करनी चाहिए, ना ही जवाब देना चाहिए। और बहुत सारे लोग, मैं आपके कैमरे के तवज्जो से ये बता दूँ, जो ये कहते हैं कि औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, बिल्कुल औरत की इज़्ज़त करनी चाहिए, फिर आप औरत मार्च वाली औरतों की इज़्ज़त क्यों नहीं करते हैं? उनको तो आप इतनी बातें सुनाते हैं, तो इस खातून को आप इज़्ज़त देने के लिए कैसे तैयार हो गए हैं? इतने अरसे से बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ और अलीमा ख़ान के ख़िलाफ़ और जुमैमा के घर के बाहर ये लोग इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं। वहाँ तो कोई भी नहीं बोलता, वहाँ तो ना ह्यूमन राइट कमीशन आता है, कोई भी नहीं आता। लेकिन जहाँ पर इमरान खान साहब मरियम को सिर्फ इतना कहते हैं कि मरियम मेरा नाम बार बार ना लो, कोई गाली तो नहीं दी उसने। ऐसी औरत को उसने कहा है, ये वो औरत है मरियम नवाज शरीफ जो इमरान खान को कहती है कि मैं तुम्हारी गंदी वीडियोज़ वायरल करूँगी। औरतें ऐसी बातें करती हैं? शरीफ औरतें ऐसी बातें करती हैं? नहीं करती हैं। ठीक है, करती हैं। ये तो आपने सही पूरी डिटेल बता दी है इमरान खान साहब की तारीफ़ में, क्योंकि जो लोग उनको तनकीद का बना रहे हैं। देखें, अगर आप तनकीद की बात करें ना, तो आप खुद सोशल मीडिया को ट्रोल करके देख लें कि वहाँ पे आपको सिर्फ वो लोग इमरान खान की तनकीद करते हुए नजर आएंगे जिनका ताल्लुक पहले ही PMLN से है। तो वो तो पहले भी रोज़ाना उसको जीने नहीं देते। उसने वो हंसा क्यों, वो बोला क्यों, उसने खाना क्यों खाया, वो यहाँ पे क्यों गया, वो रो क्यों रहा था, वो हंस क्यों रहा था, उसने शर्ट का कलर ये क्यों पहना, उसने यहाँ पे हाथ क्यों रखा, तो उन्होंने तो जीने देना ही नहीं। तो जो मर्जी करते रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे अबू बकर मिले, मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, अभी कभी आपकी मुलाकात हो इमरान खान साहब से और वो आपको ऑटोग्राफ दें, तो आप उनके साइन को सेल करेंगे या नहीं? अल्लाह सबसे पहले तो आपकी ज़बान को मुबारक करे कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात हो। दूसरी बात ये कि साइन को सेल करना, आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जो इमरान खान साहब के साइन की कीमत लगा सकती है? मुझे जैसे अभी अबू बकर के 12 करोड़ मेरे ख्याल से लग गई है उनकी शर्ट। मेरे ख्याल में उसकी भी लगी होगी, और जाकिर जो है मर्दान से, उनके भी बैट के ऊपर जो इमरान खान ने साइन किया उनके भी लगी है। आपको पता ही नहीं इमरान खान क्या है। इमरान खान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनका जो साइन है ना, वो ना तो बिलियंस में है ना मिलियंस में है, उसकी कोई कीमत ही नहीं लग सकती। वो बेचने वाली चीज़ थोड़ी है। आप कितनी दफ़ा यानी कि आप इमरान खान साहब को याद करते हैं, कितनी दफ़ा आप उनका जिक्र करते हैं, या कभी यानी कि न्यूज़ में हो तो आप कोई चैनल चेंज करने देती हैं या नहीं देती? जब हमारी पूरी फैमिली इसको चेंज नहीं करने देती। हम इमरान खान साहब से इश्क करते हैं, अकीदत रखते हैं, और बड़ी अच्छी आपने बात की, कितनी दफ़ा याद करते हैं, हम तो भूलते ही नहीं है, तो याद क्या करना है। हाँ, ये दुपट्टा मुझे लगता है आप हर वक्त चुना लिए रखती हैं। ये बहुत पुराना है, और हमने ये बनवाया था जब सबसे पहले लाहौर में पहला जलसा मीनार पाकिस्तान का हुआ था, तो मैंने मेरे भाई ने जाकर हम लोगों ने ये बनवाए थे। अच्छा, मैं 4 नाम लूँगी, आपने एक लफ्ज़ से डिस्क्राइब करना है। ठीक है। बिलावल भुट्टो। क्यूट। देखा ना, मान गई ना, क्यूट। इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। मरियम नवाज। डिस्गस्टिंग, काबिल नफरत। नवाज शरीफ। आई एम सॉरी, बहुत ही गंदा वाला नाम ज़हन में आ रहा है, और उसको शायद हम अपनी ज़बान में उसके बाद कहने के बाद नाउज़ुबिल्लाह का लफ्ज़ बोलते हैं। और इमरान खान साहब। जान भी कुर्बान कर सकते हैं मेरे ख्याल में हम उनके लिए।
अच्छा, कभी अगर आपकी मुलाकात हो इमरान खान साहब से तो आपकी सबसे पहली क्या ख्वाहिश होगी, उनसे क्या बात करने की ख्वाहिश होगी? पहले तो यकीन ही नहीं आएगा कि इमरान खान ने बुलाया है, समझ ही नहीं आएगा क्या पहन के जाऊँ। मैंने बहुत सारे कुर्ते तैयार करके रखे हुए हैं कि ये पहन के जाऊँगी, वो हर वक्त उनको तैयार रखती हूँ कि इनमें से किसी भी वक्त मुझे बुलावा आया तो मैं तो चली जाऊँगी। मेरी मुख्तलिफ डायरीज़ हैं जिनमें मतलब मैंने प्लान किया हुआ है कि या तो मैं किसी कुर्ते के ऊपर साइन लूँगी या मैं किसी डायरी के ऊपर। अब कुर्ते बहुत सारे हैं, लेके जाने पड़ेंगे मुझे लगता है खान साहब को दिखाने के लिए कि खान साहब कौन से कलर के कुर्ते पर साइन करना पसंद करेंगे। प्लेन कुर्ते हैं, नॉर्मली मैं पहनती भी प्लेन ही हूँ, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। और बात करना चाहूँगी तो पहली बात उनको यही बताना चाहूँगी कि खान साहब आप ये कहते थे कि मुझे मेरे साथ कौन कौन है, कोई रह तो नहीं गया। तो अब मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आप ज़रा अपने पीछे पलट के देखें कि कोई रह तो नहीं गया। घुमा के देखें कि आपके सबसे पीछे नहीं, सबसे आगे करें। पीछे कौन है, हर कोई आपके साथ है। मैंने कहीं से ये भी सुना है कि आप बहुत भाग के जाती हैं। आप किस तरह भागती हैं और कितनी स्पीड से भागती हैं? भाग के जाऊंगी तो फिर तुम खुद कहोगे कि इतनी मोटी भाग रही है कैसी। अच्छा, भाग के जरूर जाते हैं, और वही बता रही हूँ ना कि उस दिन भी भाग के ही गए और फिर नीचे गिर गए। अच्छा, जैसे आप गाड़ी कह रही मुझे वैसे लगता है कि ये नून लीग वालों की कोई साजिश थी, उन्होंने स्पेशली मेरे लिए गड्ढा तैयार किया, मतलब ठा करके गिरो और तुम बस उसके बाद जख्मी हो जाओ। ऐसे ही लग रहा है। और जब आप गाड़ी पे चढ़ी आपको ये नहीं दिखा कि आप कैसे गाड़ी में चढ़ सकती है? नहीं, उससे या आगे- अकीदत थी बस? नहीं, उसके ऊपर नहीं चढ़ सकी, एक बस स्टेप चढ़ा है, अगले के ऊपर मैंने कहा माफी दे दो, मैंने तो छोटा बढ़ियां लगी। क्यों, आपको कोई चढ़ा भी नहीं सकता था ना? हाँ, नहीं थे बहुत सारे खुदाई फौजदार, चढ़ा तो देते, बट शायद मजे ले रहे थे और मेरी वीडियो बना रहे थे कि जी आमना उस्मान चोटें लगने के बाद भी ऊपर चढ़ते हुए। और मैंने आगे से कहा, मैंने कहा बात सुनो, मेरे से नहीं चढ़ा जा रहा, मुझे पहले बड़ी चोटें लगी हुई। वो हाथ भी नहीं बढ़ा सकते थे, ये ना वो खुद वापस आ जाते। जबरदस्त। अच्छा, मेरा हमेशा ये रहा है कि मेरे घर वाले ना मुझे मना भी करते रहे, बल्कि अभी भी कुछ दिन पहले मुझे कह रहे थे कि इतना प्यार तू साढ़े नाल करे ना तो तेन पता नहीं की मिल जाए। तो मुझे हंसी भी बड़ी आई, मैंने कहा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आपकी जगह अपनी और खान साहब की जगह अपनी है। अच्छा, ये बताएं, जब आपने देखा कि अबू बकर बच्चा जो है वो इमरान खान साहब से उसकी मुलाकात हुई, इसके अलावा उसकी शर्ट पे जो है इमरान खान साहब ने ऑटोग्राफ भी दिया, तो आपके दिल पे क्या क्या लगा? आपको कितना दुख हुआ, ये कितनी खुशी हुई? अच्छा, इसमें बहुत सारे लोगों ने बड़ी तनकीद का मुझे निशाना बनाया। टिकटॉक के ऊपर भी जो मेरी वायरल हुई, उसके ऊपर ये लिखा कि जी छोटे से बच्चे से जेलस होने की कोई तुक नहीं बनती। तो पहली बात तो ये कि छोटे से बच्चे से मैं जेलस नहीं हुई, हाँ खान का अगर कोई फ़ैन हो तो उससे जेलस हुई हूँ। मतलब आपकी मोहब्बत 25 साल पुरानी और ये बच्चा अब का है, तो बस ये थोड़ा सा फील हुआ। वही मैंने ये कहा ना कि मैं मतलब 25 साल से फॉलो कर रही हूँ, इतनी तो उस बच्चे की उम्र भी नहीं है जितनी मेरी स्ट्रगल है। और सिर्फ एक जलसे में मैं नहीं गई हूँ, मैं इमरान खान साहब के हर जलसे, हर धरने पे गई हूँ, चाहे वो इस्लामाबाद का हो, चाहे वो मीनार पाकिस्तान का हो, चाहे वो अड्डा प्लॉट का हो, चाहे वो करतबा चौक की रैली हो, हर जगह। और इवन अभी भी कि मतलब लाहौर का जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान का, जिसमें 12 से 13 लाख लोग आए, लोगों की बहुत बड़ी तादाद थी, हजूम बहुत ज़्यादा था, लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। मैं अपनी टीम के साथ वहाँ पर गई। अब ख्वाहिश बहुत थी कि इमरान खान को देखना है मुझे, बाकी सारे के नहीं पीछे रहो, कुछ नहीं होता। जाहिर है, ये जलसा था, इसमें आप एक उनकी झलक देखने के लिए आपको इतनी चोट लगी इतना, तो ये चोट कैसे लगी, किस तरह? अभी वैसे जो है अभी आपको ज़्यादा दर्द जो है अपनी चोटों का है या इमरान खान से ना मिलने का दर्द है? देखिए, ना मिलने का दर्द तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि देखिए ना, जाकिर मर्दान है, वो जाके मिल के आ गया सही अपने बीवी बच्चों के साथ। क्या करती है तो जब आप देखती? अबू बकर है तो वो जा रहा है, एक बंदा उसने गिरबान फाड़ डाला, तो भाई ये क्या हो रहा है, लोगों को बुला रहे हैं। मैं मतलब लाइक इतनी मुझे चोटें लगी हैं, ज़ख्मी मैं हुई हूँ, पसली मेरी टूटी है, ये लेफ्ट साइड पर जो मेरी रिब है तीसरी वाली, इसमें फ्रैक्चर है। स्टार्ट में तो पता ही नहीं चला ना, क्योंकि चोटें बहुत ज़्यादा थी। तो हाँ, तो मैं जब गिरी हूँ तो मुझे मेरे साथ ही कुछ मीडिया कोलीग्स थे। वैसे जब आप गिरी आपको कितने लोगों ने उठाया? मुझे ये पता नहीं कितनों ने उठाया उस वक्त आपने ना, वैसे आयशा का जो वाकया हुआ ना, लोगों को वो याद आ गया होगा। नहीं, और ये मुझे बहुत बाद में याद आया, और मुझे कुछ लोगों ने कहा कि बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मीडिया एनक्लोजर में गिरी हो, कहीं और नहीं गिरे। तो अल्लाह का शुक्र है। वैसे आवाम भी अच्छी थी वहाँ पे, इस तरह के लोग नहीं थे, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर थे फरहान, और हमजा हैं डेली पॉइंट से, रवीजा राजपूत हैं उर्दू पॉइंट से, ये 3 लोग मुझे याद हैं, बाकी मुझे नहीं याद कौन थे। बहुत सारे, क्योंकि आपकी मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी, आपका दिल कर रहा था मैं भाग के सिर्फ चोटें ना देखूं, कुछ भी ना देखूं, सिर्फ। इसमें कोई मतलब झूठ भी नहीं है। मैं बिल्कुल, जो मीडिया एनक्लोजर था ना, वहाँ बिल्कुल साथ एक कोने में ना एक ऐसी जगह थी जहाँ से आप इमरान खान साहब को बड़े आराम से देख सकते हैं। आपकी नज़र सिर्फ उस कोने पे थी? हाँ,
बस उस कोने पे थी और एक रास्ता जो कि बिल्कुल रास्ता नहीं था उसको फैलांगा है हमने, और सामने एक गड़ा था और उसके अंदर गिरी हूँ। अच्छा, मेरे घुटनों पे चोटें आई हैं, मेरे मतलब कपड़े भी थोड़े से फट गए, मेरी टांग पे ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो उस वक्त मुझे सब कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ, तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन फिर मुझे थोड़ी देर बाद एहसास हो, फिर मेरी एक और वीडियो वायरल हुई जो कि मैं बोल की DSNG के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही हूँ, और उसके अंदर मैं समी इब्राहिम का इंटरव्यू करना चाहती हूँ, नहीं चढ़ पाई। इतना यानी कि इतनी अकीदत, इतनी मोहब्बत कि आपने ये नहीं देखा मेरे कपड़े फट गए हैं, मेरे कहीं चोट आई है, कोई ब्लीडिंग हो रही है, कुछ भी आपको ये नजर नहीं आया? नहीं, कुछ भी नहीं। और उस वक्त बड़ी वो जोश जज्बा था। मुझे एक दो लोगों ने कहा आप घर चली जाओ, मैं कहा घर क्यों चली जाऊँ, 1:30 बजे तक हम वहाँ पे रहे हैं। फिर उसके बाद जाकर मैंने वो पायोडीन वगैरह सारी लगवाई है, टेटनस का इंजेक्शन। ये नहीं पता कि जो पेन इतनी ज़्यादा है वो हो रही है मुझे पसली के टूटने की। काफ़ी दिन बड़ी तकलीफ में रही। अच्छा, अगर जैसे इलेक्शन होने वाले हैं तो इलेक्शन में आपके किसी घर वालों में या आपके हस्बैंड ने या किसी ने उनको वोट ना डाला तो फिर आप क्या करेंगी? मियाँ साहब का थोड़ा सा ख़तरा है क्योंकि उनका ताल्लुक PMLN से रहा है। बड़ी मुश्किल से हमने उनको PMLN से हटाया है। अब ये है कि वो कहते हैं कि जी, अभी भी कहते हैं कि खान की तरफ आधा हूँ आधा नहीं हूँ, हो सकता है जमात को जाके वोट दे दूँ। तो हमने ये प्लान किया। पूरा खींच नहीं रही? नहीं, खींचने का फ़ायदा कोई नहीं, नींद की गोलियाँ दे के उस दिन सुला देंगे इलेक्शन वाले दिन उसको। ये बहुत अच्छी बात है। बेहतरीन है ना, मतलब लेकिन खतरा, क्योंकि मतलब ये तो नहीं हम कर सकते कि नून लीग को वोट डालने दें, और तो कुछ नहीं कर सकते। नून को तो आप कभी भी नहीं डालने देंगे वोट। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। जी नाज़रीन, आपने इमरान की बातें सुनी, कितनी मोहब्बत, कितनी अकीदत है उनको इमरान खान साहब से, और कितनी शदीद यानी कि वो इस इंतज़ार में बैठी हैं कि मेरी उनसे मुलाकात हो जाए। अल्लाह करे हमारे इस प्रोग्राम की वजह से उनकी मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब से। अब हमारी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ अपनी होस्ट